दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर तबूक, अलजोफ और मदीना मुनव्वरा के आसपास ऐसी बर्फबारी हो रही है कि देखने वाले हैरान रह गए हैं। वो पहाड़ जो सदियों से सूखे और बंजर थे, अब वहां कुदरत का ऐसा निजाम बन गया है कि न सिर्फ बर्फ गिर रही है बल्कि बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालत ये है कि सूखी वादियों में अचानक सैलाब आ रहे हैं, नदियां बहने लगी हैं और जहां पहले सिर्फ धूल उड़ती थी वहां अब हरियाली नजर आने लगी है। साइंसदान और मौसम के जानकार इसे क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण में बदलाव कहकर एक आम सी बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया का मौसम बदल रहा है, इसी वजह से रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ रही है। लेकिन अगर आप तारीख और दीन का गहराई से अध्ययन करें तो समझ आएगा कि यह कोई मामूली मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि यह कायनात के पैदा करने वाले की बनाई हुई वो योजना है जो अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रही है। ये वही निशानियां हैं जिनका जिक्र हमारे दीन में बहुत पहले कर दिया गया था, और आज का इंसान अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इन निशानियों को देखकर अनजान बना हुआ है। लेकिन जिन लोगों के पास समझ और सोच है, वो जानते हैं कि ये बर्फ के गोले सिर्फ रेत पर नहीं गिर रहे, बल्कि ये वक्त की उलटी गिनती है जो शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे मंजर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस हदीस की तरफ जाना होगा जो इस पूरे वाकये की बुनियाद है। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अरब की जमीन दोबारा हरी भरी न हो जाए और वहां नदियां बहने न लगें। दोस्तों, इस एक जुमले में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसका मतलब यह है कि इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब अरब का ये रेगिस्तान जंगलों, बाघों और नदियों से भरा हुआ था, और कयामत से पहले ये जमीन फिर से उसी हालत में लौटेगी। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये सब धीरे धीरे हो रहा है। सऊदी हुकूमत अपने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के तहत करोड़ों पेड़ लगा रही है और रेगिस्तान को इंसानी कोशिशों से हरा भरा किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इंसान की कोशिशें नहीं बल्कि कुदरती बदलाव है, क्योंकि बर्फबारी और तेज बारिशें इंसान के बस में नहीं होती। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। यही वो बात है जो एक मुसलमान के ईमान को ताजा भी करती है और उसे डराती भी है कि कहीं हम गफलत में तो नहीं पड़े हुए। जरा गौर कीजिए कि पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर 2023, 2024 और अब 2025 की तरफ बढ़ते हुए सऊदी अरब में बारिशों की मात्रा कितनी बढ़ गई है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के सहन में हमने तेज और तूफानी बारिशें देखीं। जद्दा में सैलाब आए जहां गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आईं, और अब रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही है। ये सारे वाकयात लगातार हो रहे हैं। पहले ऐसी खबरें साल में कभी कभार आती थीं, लेकिन अब हर कुछ महीनों में कोई न कोई वीडियो सामने आ जाती है जिसमें अरब के पहाड़ हरियाली से ढके हुए दिखाई देते हैं या रेत के टीलों पर जोरदार बारिश होती दिखती है। वहां के स्थानीय लोग, खास तौर पर बद्दू, इन नजारों को देखकर खुश भी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं, क्योंकि पानी उनके लिए रहमत है। लेकिन जिन लोगों के पास इल्म है, उनके चेहरों पर गंभीरता नजर आती है। ये बर्फबारी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि जमीन का चुंबकीय सिस्टम और भौगोलिक हालात तेजी से बदल रहे हैं, और ये धरती अपने अंत की तरफ जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसका अंदाजा शायद आम इंसान को नहीं है। अजीज दोस्तों, साइंसदानों की नई रिसर्च भी अब इस बात की पुष्टि कर रही है कि हजारों साल पहले ये इलाका, जिसे आज हम अरब का रेगिस्तान कहते हैं, यूरोप की तरह हरा भरा हुआ करता था। यहां बड़े बड़े जानवर रहते थे और मौसम बहुत सुहावना था। फिर कुदरती चक्र बदला और ये इलाका सूखा हो गया। अब साइंसदान कह रहे हैं कि वही चक्र एक बार फिर घूम रहा है और मॉनसून की हवाएं अपना रास्ता बदलकर दोबारा अरब की तरफ आ रही हैं। आज साइंस ये बात बता रही है, लेकिन हमारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, उस दौर में जब न कोई सैटेलाइट थी और न मौसम देखने के आधुनिक साधन, तभी ये खबर दे दी थी कि ये जमीन दोबारा हरियाली की तरफ लौटेगी। आज हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो देखते हैं और बस वाह या सुभान अल्लाह कहकर आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन हमें यहाँ रुक कर सोचना चाहिए कि इसका हमारी निजी जिंदगी से क्या रिश्ता है। क्या ये सिर्फ एक खबर है? नहीं, ये मेरे और आपके लिए एक चेतावनी है। ये निशानियां हमें बता रही हैं कि जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस पैसे और दौलत को जमा करने के लिए हम हलाल और हराम का फर्क भूल बैठे हैं, और जिस जिंदगी को हमने हमेशा रहने वाली समझ लिया है, वो असल में बहुत थोड़े वक्त की है। जब रेगिस्तान में बर्फ पड़ सकती है, जब कुदरत अपने कानून बदल सकती है, तो कयामत का दिन भी अचानक आ सकता है। हदीस में आता है कि कयामत इतनी अचानक आएगी कि दो लोग कपड़ा फैलाकर बेच रहे होंगे और उसे समेट भी नहीं पाएंगे कि कयामत आ जाएगी। कोई आदमी अपने जानवर का दूध निकाल कर लाएगा और पी भी नहीं सकेगा कि कयामत आ जाएगी। सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, ये बर्फबारी, ये सैलाब, ये सब उसी अचानक आने वाले लम्हे की तैयारियां हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भूकंप आ रहे हैं, कहीं जंग चल रही है, कहीं बीमारियां फैल रही हैं, और अब अरब की जमीन और उसका मौसम भी बदल रहा है। ये सब एक ही कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं, जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ए इंसान, जाग जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे कि बर्फबारी तो होती ही रहती है, इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन फर्क ये है कि अब ये आम होती जा रही है। जिन इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था, वहां अब माइनस तापमान दर्ज किया जा रहा है। ऊंट जो गर्म रेत पर चलने के आदी होते हैं, अब बर्फ पर फिसलते हुए देखे जा रहे हैं। ये कुदरत के सिस्टम का उलट जाना है। इन नजारों को देखकर हमें अपनी सुधार की फिक्र करनी चाहिए। आज का मुसलमान आपसी झगड़ों में उलझा हुआ है। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इंटरनेट पर बेकार बहसों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमारे सिर पर कयामत खड़ी है। ये बर्फबारी असल में हमारे लिए कुदरत का पैगाम है कि देखो, मैंने जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। मेरी निशानियां सामने आ रही हैं। तो तुम अपने वादे कब पूरे करोगे? तुम अल्लाह की तरफ कब लौटोगे? दोस्तों, इस हालात का एक और पहलू भी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अरब का हरा भरा होना सिर्फ कुदरती वजहों से नहीं हो रहा, बल्कि वहां तेजी से निर्माण का काम भी चल रहा है। जो पहाड़ पहले काले और वीरान थे, वहां अब NIUM जैसे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। दिल लाइन जैसे नए शहर बसाए जा रहे हैं। वहां बनावटी झीलें और बाग लगाए जा रहे हैं। यानी इंसान भी अनजाने में उसी भविष्यवाणी को पूरा करने में लगा हुआ है, चाहे वो कुदरती बारिशों से हो या इंसानी तकनीक से। नतीजा यही निकल रहा है कि अरब की जमीन बागों और नहरों वाली बनती जा रही है। और जब ये शर्त पूरी हो रही है, तो इसके बाद वाली शर्त यानी कयामत का आना भी ज्यादा दूर नहीं लगता। ये बात हमें डर में नहीं, बल्कि तैयारी की हालत में लानी चाहिए। एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता, वो डर कर बैठ नहीं जाता, बल्कि इन निशानियों को देखकर अपनी आखिरत की तैयारी तेज कर देता है। आज की नौजवान पीढ़ी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में खोई हुई है, उन्हें इन सच्चाइयों को जानना चाहिए। ये बर्फबारी कोई घूमने फिरने की चीज नहीं है, बल्कि सीख लेने का मौका है। जब हम ये वीडियो क्लिप्स देखें, तो हमारे दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी सच्ची थी। हमें बहुत ज्यादा इस्तिगफार करना चाहिए, क्योंकि ये दौर फितनों का दौर है। हर तरफ से बुराई हम पर हमला कर रही है। ऐसे वक्त में ये कुदरती निशानियां हमें अल्लाह की कुदरत याद दिलाने आती हैं। सोचिए, अगर कल ही वो बड़ा धमाका हो जाए, सूअर फूंका जाए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें पूरी हैं? क्या हमने लोगों के हक अदा किए हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। सऊदी अरब का बदलता हुआ मौसम हमें जोर से बता रहा है कि वापसी का रास्ता अपनाओ। दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो निशानियां सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि आने वाला कल बहुत अलग होगा। दुआ है कि अल्लाह हम सबका मददगार बने और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, अगर हम गूगल मैप पर नजर डालें, तो हमारी इस दुनिया में एक छोटी सी झील दिखाई देती है, जो देखने में तो सिर्फ एक नीला सा धब्बा लगती है, मगर इसी छोटे से नीले धब्बे में कयामत की सबसे बड़ी निशानी छुपी हुई है। ये वही झील है जिसके सूखने का इंतजार खुद दज्जाल कर रहा है। वही झील जिसका सारा पानी याजूज माजूज पी जाएंगे। और यही वो झील है जिसके आसपास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का आखिरी पीछा करेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज इजराइल इस झील पर कब्जा किए हुए है। रोज इसके पानी पर नजर रखता है। हर वक्त इसकी सतह को नापा जाता है।
जैसे वो किसी बड़े आने वाले राज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह झील इतनी अहम क्यों है, ये पानी इतना खास क्यों माना जाता है, और आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से दज्जाल भी इसके सूखने का इंतजार कर रहा है, और क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इस झील के बारे में सावधान किया। आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और जानकारी से भरी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया इस झील को सी ऑफ गैलीली के नाम से जानती है, जबकि अरबी में इसे बहर ए तिब्रिया कहा जाता है। यह इजराइल के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। इसकी लंबाई करीब 21 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 13 किलोमीटर है। यह झील समुद्र की सतह से तकरीबन 210 मीटर नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे नीचे स्थित मीठे पानी की झील बनाती है। इतिहास के लिहाज से यह झील तीनों इब्राहिमी मजहब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के लिए बहुत अहम है। यहूदियों के मुताबिक जब वे मुकद्दस जमीन में आए तो इस झील के आसपास की जमीन उनके दो कबीलों नफ्ताली और जबूलून को मिली। उनकी किताबों में इसे बरकत वाली जगह बताया गया है। यहूदी इसे इब्रानी जबान में किन्नेरत कहते हैं। ईसाइयों के लिए यह झील और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ कई चमत्कार दिखाए थे। कहा जाता है कि उन्होंने इसी झील के पानी पर चलकर अपने साथियों तक पहुंचे थे। आज भी दुनिया भर से ईसाई यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। अब अगर हम इस्लाम के नजरिए से देखें तो यह झील कयामत की निशानियों का बहुत बड़ा केंद्र है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में इसका जिक्र किया है। सबसे मशहूर हदीस हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु की है, जो सही मुस्लिम में मौजूद है। उस हदीस में बताया गया है कि हजरत तमीम दारी एक सफर के दौरान एक टापू पर पहुंचे जहां दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दज्जाल ने उनसे पहला सवाल यही पूछा, क्या बहर ए तिब्रिया का पानी सूख गया है? हजरत तमीम दारी ने जवाब दिया, अभी नहीं। इस पर दज्जाल ने कहा, जब यह झील सूख जाएगी तब मैं बाहर निकलूंगा और फितना फैलाऊंगा। यह हदीस साफ बताती है कि बहर ए तिब्रिया का सूखना दज्जाल के निकलने की एक बड़ी निशानी है। एक और हदीस में याजूज माजूज का जिक्र आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वे इस झील का सारा पानी पीकर खत्म कर देंगे। पहला गिरोह पानी पिएगा और जब दूसरा आएगा तो वह कहेगा, यहां तो कभी पानी था ही नहीं। यह हदीस भी सही मुस्लिम में मौजूद है और यह बताती है कि यह झील कयामत के करीब होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, एक और हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के पूरब में एक सफेद मीनार पर उतरे जाएंगे। इसके बाद वे दज्जाल को तलाश करते हुए बहर ए तिब्रिया के करीब पहुंचेंगे और वहीं दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस तरह तिब्रिया का इलाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की आखिरी जंग का मैदान बनेगा। और दोस्तों, यह हदीस आज से लगभग 1500 साल पहले कही गई थी, लेकिन आज अगर इस झील की हालत देखें तो हालात चौंकाने वाले हैं। 2025 तक बहर ए तिब्रिया के पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। इजराइल ने इस झील पर दर्जनों रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। उनके वैज्ञानिक रोज इस झील की हालत पर नजर रखते हैं। उनके पास आधुनिक सैटेलाइट और सेंसर्स हैं जो पानी की भाप, तापमान और बारिश की मात्रा तक को मापते हैं। ऊपर से देखने में यह सब सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च लगता है, लेकिन अंदर से इसका एक रूहानी और रहस्यमयी पहलू भी है। इजरायली एजेंसियों का मानना है कि जैसे ही यह झील पूरी तरह सूख जाएगी, दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वे उसी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जिसका जिक्र नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमाया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह लम्हा करीब आ रहा है? दोस्तों, जमीन के नीचे मौजूद पानी के चश्मे कमजोर पड़ चुके हैं। जॉर्डन से आने वाली यरमूक नदी का बहाव आधा रह गया है। झील में पानी लाने वाले कई छोटे दरिया बंद कर दिए गए हैं ताकि इजराइल इस झील को पूरी तरह अपने काबू में रख सके। इसी वजह से इजरायली हुकूमत ने इस इलाके को एक मिलिट्री जोन बना दिया है। वहां आम लोगों का दाखिला नहीं है। हर हफ्ते वहां से पानी के सैंपल लिए जाते हैं और तेल अवीव की लैब में उनकी जांच होती है। और प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक झील का सूखना किसी मजहबी निशानी से जुड़ा न होता तो क्या इजराइल इसे इतनी गंभीरता से लेता?
बिल्कुल नहीं। हकीकत यही है कि वे दज्जाल के निकलने के लम्हे पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि जैसे ही झील का पानी खत्म होगा, दुनिया में ऐसा फितना उठेगा जो तमाम मजहबों के ईमान की आजमाइश करेगा। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि जमीन की हर चीज एक निशानी है। आज तिब्रिया का धीरे धीरे सूखना सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी भी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बहर ए तिब्रिया सूख ना जाए, और अब वही वक्त करीब आता नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उम्मत ए मुस्लिमा आज भी इस निशानी को सिर्फ एक आम झील समझती है। कोई इस बात पर गौर नहीं करता कि इस झील के पीछे क्या बड़े राज छुपे हैं। कोई यह नहीं सोचता कि इजराइल ने इसे इतनी सख्त सुरक्षा में क्यों रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इजराइल ने बहर ए तिब्रिया से पानी निकालकर एक बनावटी नहरों का जाल तैयार किया है ताकि झील को कुदरती रूप से कमजोर किया जा सके। यह सब कोई इत्तेफाका नहीं है, यह सब पूरी योजना के तहत किया जा रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और हैरान करने वाली निशानी भी हदीस में मिलती है, जो आज के दौर में हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले दुनिया में इल्म कम हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। उस्ताद मौजूद होंगे, किताबें भी होंगी, इल्म के दरवाजे भी खुले होंगे, लेकिन लोग हक की बात सुनकर भी उसे समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और उस पर अमल भी नहीं करेंगे। यानी इल्म होगा मगर उससे फायदा नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप आज के समाज को देखें तो यही सब होता हुआ नजर आता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, हजारों किताबें, लाखों लेक्चर, सब कुछ मौजूद है, मगर इंसान सच को छोड़कर फितनों के पीछे भाग रहा है। लोग दीन के बुनियादी उसूल तक भूल चुके हैं। उलेमा की बातें मजाक बनकर रह गई हैं। सच का इनकार आम हो गया है और झूठ इतनी तेजी से फैल रहा है कि सच को पहचानना मुश्किल हो गया है। यह वही हालात हैं जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया था कि कयामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म के उठने का मतलब यह नहीं कि किताबें दुनिया से खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि सच्चे उलेमा इस दुनिया से चले जाएंगे और लोगों के दिलों से हक की समझ खत्म हो जाएगी। आज जिस तरह गुमराही और गलत जानकारी बिजली की रफ्तार से फैल रही है, वह इस निशानी को शब्द ब शब्द पूरा कर रही है। और यह कोई मामूली इशारा नहीं है, यह वह निशानी है जो साफ तौर पर बता रही है कि हम उस दौर के